हेलो सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि सिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सिक्स का नया सिलेबस का नया कंसेप्ट के साथ आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। साइंस के भी कई सारे चैप्टर्स हमने न्यू वाले पढ़ा दिए हैं। मैथ्स के भी लगातार वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से अपना फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम दे, उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करें, और आगे भी ऐसे ही लगातार आपके चैप्टर्स के लगातार वीडियोस आते रहेंगे। बस मुझे आप लोगों का साथ, प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है बच्चा, जरूर से अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना हमारे जितने भी वीडियो है। इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट लिख देना सिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है, लिख देना। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। तो सिक्स मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इसको हमने स्टार्ट कर दिया था और समझने की कोशिश की थी कि नंबर्स का मतलब क्या होता है। उस नंबर्स के बारे में हमने स्टडी किया था, नेचुरल नंबर स्टडी किया था, होल नंबर स्टडीज किया था, कैसे दो नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, इक्वल का सिंबल, ये सारा चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इस चैप्टर के आगे की चीजों को देखेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे, और इसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट होगा, उस प्रैक्टिस सेट के जितने एग्जांपल्स है उसको भी सॉल्व करेंगे, और ये चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी पिछले लेक्चर में। ये सारा चीज देखा था कि कैसे कोई भी नंबर को वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। याद होगा कि कैसे दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारा चीज हमने डिस्कस किया था। करेक्ट है। हमने देखा था कि कैसे दो नंबर को, बड़े नंबर को माइनस किया जा सकता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। याद आ रहा है कि नहीं। फिर हमने उसका वर्ड प्रॉब्लम के एग्जांपल्स भी सॉल्व कराए थे, ये होमवर्क भी दिया था मैंने। इसका जरूर से कमेंट सेक्शन में मैंने बोला था, जिसने जिसने ये कमेंट मतलब होमवर्क किया नहीं है ना, मैं कमेंट चेक करने वाला हूं, पता चल जाएगा मुझे किसने होमवर्क नहीं किया है। ठीक है, कमेंट में लिख देना यस सर हमने होमवर्क किया है। चलो, तो आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल सा साधारण सा टॉपिक है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो देखो, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, बहुत सिंपल सा मतलब है। देखो क्या होता है, आपने इसके पहले दो तीन चीजें पढ़ी, जैसे कि आपने पढ़ा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या था, कोई भी नंबर खत्म कहां पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से, तो वन से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, लास्ट मुझे पता ही नहीं है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा सबसे लास्ट नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 करोड़। 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ भी आएगा, 100 करोड़ भी आएगा, 1000 करोड़ भी आएगा, लाख करोड़ भी आएगा, करोड़ का करोड़ भी आएगा, करोड़ 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 भी आएगा। मतलब नंबर्स को हम गिन ही नहीं सकते। तो आखिरी नंबर कौन सा है वो किसी को नहीं पता, खत्म ही नहीं होता, असंख्य है। असंख्य मतलब वी कैन नॉट काउंट, इसके लिए उसको इंफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इंफिनिटी। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मतलब क्या, वन से लेके इंफिनिटी। वैसे ही आपका होल नंबर होता है, तो होल नंबर मतलब क्या होता है, होल नंबर का मतलब होता है जीरो से स्टार्ट होता है और वो इंफिनिटी तक जाता है। करेक्ट है, इंफिनिटी तक जाता है। लेकिन इसके अलावा मैं अगर आपको बोलूं, एक और नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है होल नंबर जीरो से जाता है, जीरो के बाद 1 आता होगा, 2 आता होगा, 3 आता होगा, 4 आता होगा, और ऐसे करते करते वो कहां तक जाता होगा, लास्ट मतलब इंफिनिटी तक जाता होगा। लेकिन जीरो के पहले भी कुछ नंबर्स आते हैं, पता है आपको, नहीं पता था, आपको पता है ना कि सबसे छोटा नंबर जीरो है, जीरो के बाद 1 2 3 आता है। लेकिन जीरो के पहले भी कुछ नंबर्स आते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं ये जीरो है ना, तो जीरो के पहले, जैसे जीरो के बाद 1 आता है, तो जीरो के पहले आता है -1, उसके पहले आता है -2, उसके पहले आता है -3, और ऐसे करते करते वो माइनस इंफिनिटी तक जाता है। तो ऐसे ही नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, वन से लेके इंफिनिटी, जीरो भी आता है, और जीरो के पहले वाले जिसको निगेटिव नंबर बोलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -1000 -लाख -करोड़ असंख्य, ऐसे करते करते ये जितने नंबर्स होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, इंटीजर्स कहते हैं। करेक्ट है, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। बहुत सिंपल सा फंडा होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं नंबर लाइन। ये दिख रहा है आपको, ये एक लाइन बनाया हुआ है, इस लाइन को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। ये जो दिख रहा है, ये लाइन आपको दिख रहा है, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में सबसे यहां पे देख रहे हो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 करते करते कहां तक जाएगा, वो इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन जीरो के पहले भी कौन सा नंबर है, -1 -2, ये -3 होगा, और ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, वो कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर लाइन है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो नंबर लाइन है, ठीक है ना, इसमें हमेशा जीरो के राइट की तरफ जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बच्चा, पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। जीरो के लेफ्ट की तरफ जो नंबर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको पता है कि 4 - 2 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 4 - 2 2 होता है। करेक्ट है, ये सबको आंसर आएगा कि 4 - 2 करूंगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि 2 - 4 कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कैसे जाएगा, तो मैं बोलूंगा यस, जाता है। 2 - 4 बोला है, यानी 2 किधर है, देखो ये 2 किधर है, ये 2 क्या है, देखो कभी भी याद रखना, सिर्फ 2 लिख रहा है और उसके आगे अगर कुछ माइनस लिखा है तो ये -2 हो गया, यानी एक नेगेटिव नंबर हो गया। लेकिन सिर्फ 2 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। 2 के बाद अगर माइनस लिखेंगे तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 अकेला क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहां पे 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। तो इस नंबर लाइन में
अगर आप देखोगे पॉजिटिव नंबर 2 किधर है, ये रहा 2, ठीक है, ये रहा 2। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, किसके साथ, 4 के साथ, ये रहा 4। अब 2 को 4 से माइनस करूंगा तो 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। इसका मतलब इसके बीच में दो चीज का फर्क है। कितने चीज का, 2 से लेके 3 एक हो गया, 3 से लेके 4 दो, तो 2 यूनिट का फर्क आ गया। लेकिन 2 से 4 गए, इसका मतलब क्या हो गया कि हम पीछे डायरेक्शन में गए। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हमेशा माइनस जो होता है, तो सिंपली क्या करना है आप लोग को, दिमाग में लगाना है बस। ये नंबर लाइन तो बस समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर अगर आपको माइनस करने के लिए दे दिया, तो सिंपली बड़े में से आप छोटे जैसे माइनस करते हो माइनस कर लो। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। बस इतना लिख दो। और क्या करना है कि जब भी ये दो नंबर होंगे, दो नंबर को देखना है, दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है कि 4, 4 बड़ा नंबर है, 4 के पास साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, इसके लिए इसका आंसर -2 आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर -2, यानी कि जब 4 में से 2 जाता है तो 2 आता है, पॉजिटिव 2 आता है। लेकिन 2 में से जब 4 जाता है, 2 -4 जब होता है, छोटे में से बड़ा जब जाता है, तो उसका आंसर नेगेटिव आता है, यानी -2 आता है। यानी कि ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको आपको देख लेना है, समझ लेना है। मैं आगे बढ़ता हूं और आपको चीजें और समझाता हूं। देखो, अब देखो 2 - 4, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, 2 - 4, ये रहा 2, ठीक है, ये रहा 2। अब 2 में से 4 को कम करना है। देखो, हम लोग ने आपको एक तरीका बता दिया कि 2 - 4 मतलब क्या होता है, 4 में से 2 माइनस करो, 2 आएगा। बड़ा कौन है, 4, 4 के पास क्या है, माइनस का साइन है, इसके लिए आंसर हमारा -2 आएगा। लेकिन -2 आया कैसे, ये नंबर लाइन से पता चलेगा। जैसे कि हमको क्या करना है, 2 में से 4 माइनस करना है, तो ये रहा 2, इसमें से 4 कम करना है। तो 2 में से 4 कम करना है, तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे कि राइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं राइट की तरफ तब जाऊंगा जब नंबर बढ़ता है। 2 के बाद 3, 4, 5, 6 आता है, नंबर बढ़ेगा तो मैं राइट की तरफ जाता हूं। लेकिन नंबर अगर कम करना है, रिड्यूस करना है, तो ऑब्वियसली मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। तो मुझे 4 नंबर कम करना है, 2 से 4 नंबर कम करना है, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो मैंने 4 नंबर कम किया, तो मैं कहां पहुंच गया, -2 पे पहुंच गया, और इसीलिए हमारा आंसर क्या आ रहा था, -2। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट तरीका ही बता दिया है कि आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। ये नंबर लाइन तो बस समझाने के लिए है, लेकिन ऐसे फ्यूचर में आपको बहुत सारे ऐसे नेगेटिव नंबर्स माइनस करने के लिए, प्लस करने के लिए आएंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर भी है, वो आपको डायरेक्ट ही करने हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है बच्चा। देखो क्या लिखा है, द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम जीरो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर। मतलब जितने भी नंबर्स है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आता है, जीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है, इसी को हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन के तौर पे याद रख लेना है, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि जीरो जो है, जीरो के राइट की तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, जीरो के लेफ्ट की तरफ क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जीरो से जब आप राइट की तरफ जाते हो, पॉजिटिव नंबर जब देखते हो, तो ये एक एक करके बढ़ते जाता है। जैसे जीरो के बाद 1 बड़ा हो गया, 2 बड़ा हो गया, 3 बड़ा हो गया, 4 बड़ा हो गया, 5 बड़ा हो गया, 6 हो गया। लेकिन यहां पे जब जीरो से जब आप लेफ्ट की तरफ जाते हो, जितने नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिंदगी भर 10वीं 12वीं तक याद रखना, मैथ्स में जब भी पढ़ोगे, जीरो से जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो ये नंबर बढ़ते नहीं है। भले ही आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 बढ़ते हुए, लेकिन ये बढ़ नहीं रहे हैं, माइनस लगा हुआ है इनके पास। तो जब भी कोई नंबर में माइनस लगा होता है, नंबर घटते हैं। तो जीरो से -1 मतलब एक कम हुआ, फिर एक और कम हुआ, फिर एक और कम हुआ, फिर एक और कम हुआ, एक और कम हुआ, एक और कम हुआ, ऐसे करते करते वो इंफिनिटी तक जाएंगे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 0 और 1 में से बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 1 बड़ा है। 0 और 2 में से बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 2 बड़ा है। लेकिन यहां पे आप बोलोगे 0 और -1 में से बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे -1 बड़ा है। नहीं, 0 बड़ा है, क्योंकि जो नंबर बड़ा दिखता है लेकिन उसके पास माइनस होता है, तो वो एक्चुअल में छोटा होता है। तो 0 और 2 में से बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे कि सर 0 और -2 में से -2 बड़ा है। नहीं, 0 और -2 में से 0 बड़ा है। 1 और -2 में से, इन दोनों में से कौन बड़ा है, -1 -2 में से बड़ा कौन है, -1 बड़ा है। याद रखना, -5 है, -6 है, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो कोई भी देख के बोलेगा कि सर -6 बड़ा है, लेकिन नहीं बच्चा, -5 और -6 में से -5 बड़ा है। यानी कि नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर है वो एक्चुअल में बड़ा होता है, याद रखना, याद रहेगा। पॉजिटिव नंबर जो होता है, जो बड़ा दिख रहा है वही बड़ा नंबर है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, जो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है, याद रखना, याद रहेगा। सिंपल है, बस इतना फंडा याद रख लो, बहुत ईजी है। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं, हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। बहुत इजी है, आराम से आप समझ में आ जाएगा। अगला जो टॉपिक आ रहा है दैट इज योर अपोजिट नंबर। एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। अपोजिट मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे मैं लेफ्ट में खड़ा हूं तो कोई राइट में खड़ा हो गया, तो लेफ्ट और राइट क्या हो गया, अपोजिट हो गया। उसी प्रकार अगर कोई नंबर यहां पे 4 है, लेट्स से एक नंबर है 4, तो इसका अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, -4। कोई नंबर है -3, तो -3 का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, कोई नंबर -2 है तो इसका अपोजिट नंबर +2। समझ में आ गया। तो ऐसे नंबर को अपोजिट नंबर बोलते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है, आराम से याद रहेगा। 1 का अपोजिट -1, -1 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट -2, -2 का अपोजिट 2। तो बस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है, इजी है, बहुत इजी है। चलो अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो दिस डिस्क +1, दिस डिस्क इज -1, ठीक है, दिख रहा है। द सम ऑफ
टू अपोजिट नंबर इज जीरो मींस मतलब कभी भी अगर आप दो अपोजिट नंबर ले लो, जैसे मैंने आपको समझाया था कि 3 और एक -3, ये दोनों क्या है, अपोजिट नंबर है। तो 3 को और -3 को, दोनों अपोजिट नंबर को अगर मैं प्लस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। कैसे, 3 प्लस माइनस, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, हमेशा याद रखना। प्लस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। माइनस और प्लस मिलके क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। माइनस और माइनस दोनों साथ में आ गए तो प्लस करना होता है, और अगर प्लस प्लस साथ में आ गए तो हमेशा प्लस ही करना होता है। तो ये एक आप लोग का ना गुरु मंत्र है, मतलब एक ऐसा फंडा है, इसको अगर आप जिंदगी भर याद रखोगे तो कोई इजी नहीं है। कभी भी अगर प्लस माइनस साथ में दिखा, माइनस प्लस साथ में दिखा, तो हमको करना क्या है, उसके अंदर माइनस करना है। दोनों माइनस साथ में दिखेंगे तो करना क्या है, प्लस करना है, भले ही साइन माइनस का आ जाएगा। दोनों प्लस आ गए तो डायरेक्ट प्लस करना है। तो यहां पे देखो, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 3, ये प्लस माइनस माइनस, ये 3 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, उसका हमेशा प्लस करोगे तो 0 होता है, याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। देखो, सम ऑफ द इंटीजर्स विद द सेम साइन। ठीक है, सम ऑफ इंटीजर्स विथ सेम साइन, जिसका साइन सेम है, जैसे ये +4 +3, तो प्लस प्लस 3 7 ना, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7। और ऐसा प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो, लेकिन 7 यानी कोई भी नंबर के आगे प्लस सिंबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ देख के इंसान बता देगा। अगर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब वो +3 पॉजिटिव 3 है। ठीक है, +7 हो गया। ठीक है, वैसे -3 -2, तो -3 ये आ गया, ये -2 आ गया। तो हमेशा याद रखना कि दो माइनस साथ में प्लस हो रहे हैं, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस करना है, मतलब 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन दोनों में से किसी एक का नेगेटिव साइन यहां पे आ जाएगा, तो ये बन गया -5। ठीक है, समझ में आ गया। तो -3 -2 मिलकर कितने बना दिए, -5 बना दिए। ये -3 थे, ये -2 थे, क्या बन गया, -5 बन गया। इसके लिए हमने -5 लिखा। लेकिन फंडा क्या बोलता है, ये तो चलो एग्जाम्पल से, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर है उसके से बता रहा हूं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी अगर आपको दो नंबर ऐसे दिख गए, जैसे -3 दिख गया और उसके साथ प्लस आ गया, कोई भी दूसरा नंबर, लेट से -4 आ गया, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कभी भी आपको दो माइनस का साइन दिख गए, ठीक है, और एक प्लस आ गया, तो प्लस का तो हटा ही दो, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। मतलब आप क्या करोगे इन शॉर्ट यहां पे, कि ये -3 -4 है, हमेशा याद रखना। जैसे इसको कैसे आप फंडा बना सकते हो, इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है, रियल टेक्निक है, वो बता रहा हूं। ये -3 है, वैसे का वैसे, ये प्लस और माइनस मिलके क्या होते हैं, माइनस होते हैं, बराबर ना, प्लस और माइनस मिलके क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहां पे इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस, और ये 4 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब 3 और 4 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 7। लेकिन दोनों माइनस है तो एक माइनस का साइन यहां पे लिख देने का, तो ये आंसर आ गया -7। इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है दो माइनस का। ठीक है, फिर देखो, सम ऑफ द इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन है, तो 4 + -2, प्लस माइनस माइनस, 4 - 2 = 2, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव में। +3 - 5, तो देखो प्लस माइनस यहां पे क्या हो जाएंगे, ये 3 था, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -5। ठीक है, 3 - 5 कितना होता है, 5 में से 3 गया 2, बड़ा कौन है 5, तो -2 आ गया आंसर, -2। इस प्रकार से चीजें सॉल्व होती है। तो चलो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, डोंट वरी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बहुत इजी फंडा है। देखो, +5 - +3, अभी आप इसको ऐसा बना के कर सकते हो कि भाई मैंने +5 बनाया, ठीक है ना, 2 3 4 5, ये +5 हो गया। ठीक है, इसको क्या करना है, मुझे माइनस करना है, किसके साथ माइनस करना है, किसके साथ माइनस करना है, +3 के साथ। तो आपको पता है कि माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ये +5 जो था उसके साथ माइनस क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, मतलब इन्हीं में से आपको 3 क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 3 माइनस होगा, मतलब 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, क्या बच गया, +2 बच गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +2। सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप ऐसा बना के भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और भी है क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, -5 -3। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले -5 बनाया, देखो ये दिख रहा है, ये -5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 -5 बनाया। ठीक है, अब उसमें मुझे क्या करना है बच्चा, उसमें मुझे क्या करना है, उसका माइनस करना है -3, मतलब उनमें से -3 को हटा देना है। तो ये 1 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। देखो 2 बार बचा, ठीक है ना, -2 बच गया। तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल डायरेक्ट सॉल्व करना होता तो कैसे करते हैं इसको आप, -5, मैंने क्या बोला, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -5 + 3 हो गया। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व होगा, ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस होता है, मतलब ये दोनों नंबर क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 बचा। लेकिन बड़ा कौन है नंबर, 5 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहां पे भी माइनस आएगा, तो आंसर आ गया -2। तो इस तरीके से दिमाग लगाना है। और ये जब छोटे मोटे नंबर्स के लिए, मान लो ये आप बोलोगे कि सर ये वाला मेथड ज्यादा ईजी है, लेकिन अगर आपको कोई बोल देगा -57 -3,
तो आप -57 बार वो सर्कल ड्रॉ करोगे क्या? नहीं ना। -1000 -3 नहीं ना। तो यही मेथड काम आएगा। ये तो आप अभी 6वीं में आए हो, पहली बार ये सीख रहे हो, तो आपको समझाने के लिए, जैसे छोटे बच्चों को ओ लो 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 ऐसे करते हैं ना, वैसे ही आप लोगों को ये लो 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 कर रहा है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ 12वीं इंजीनियरिंग, सबको पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि लेवल क्या होने वाला है आगे। लेकिन आप डरना मत, ये बहुत ईजी चीज है और धीरे धीरे अपने आप चीजें समझ में आने लगती है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो, सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विद द डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन क्या आ गया? जैसे +4 -2, तो क्या हो जाएगा? मैंने +4 बनाया, देखो 1 2 3 4, 4 +4 बनाया। ठीक है, उसके साथ मुझे माइनस करना है -2। ठीक है, क्या करना है? माइनस करना है -2। मैंने क्या बताया? हमेशा याद रखना कि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, मैंने बताया। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, इसका मतलब मुझे 2 को प्लस करना है, तो मैंने क्या कर दिया? 2 को प्लस कर दिया, 2 और ला दिया, तो 4 + 2 6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, क्या आ गया आंसर? 6 आ गया आंसर। 6 पॉजिटिव में आ जाएगा वो भी। वैसे देखो, ये -4 माइनस +2, तो सबसे पहले कैसा करना होता है हम लोग को? ये -4 है, ठीक है, -4 है, ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बना देंगे? -2। मतलब पहले 4 बार माइनस बनाया मैंने, 4 बार माइनस बनाया। ठीक है, दिख रहा है? उसके साथ मुझे क्या करना है? क्या करना है आपको पता ही है ना, जैसे कि इन शॉर्ट आप लोग को माइनस माइनस 2 बार आ गया, इसका मतलब प्लस करना है। मतलब 4 और 2 प्लस होने वाले हैं, तो आपके वापस से 2 माइनस जो है प्लस हो जाएंगे। तो 4 + 2 6 हो जाएंगे। तो टोटल इसका आंसर आएगा 4 + 2 6। लेकिन 2 माइनस है तो एक माइनस लिखना का होता है, दैट इज -6। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, 6 - 6 सिंपल। तो उसी प्रकार से आपका आंसर आएगा। बहुत ईजी है और इतना एकदम बच्चों के लेवल के जाके आपको सिखा रहा हूं मैं, और उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर। नहीं और क्या, ये कंपेयर वाला एग्जांपल है, इसको देख लो। प्रैक्टिस सेट ही है ना, ये देख लेते हैं ना, प्रैक्टिस सेट ही है। हाँ, प्रैक्टिस सेट 3.2 है, राइट द सिंबल, करेक्ट। इसके ऊपर हेडिंग डाल देते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.2। ठीक है, हेडिंग लिखा नहीं हम लोग ने, लिख देते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। देखो बहुत ईजी है। करेक्ट सिंबल याद है हम लोग ने इसके पहले वाले इसमें किया था। तो आपको एक चीज पता होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी समझा दिया, कोई भी 0 से बड़ा नंबर वो क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। 1 2 3 4 करके इंफिनिटी तक पॉजिटिव में। ठीक है, 0 से छोटा कौन होगा? -1 -2 -3 करते 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 माइनस इंफिनिटी तक। तो हमेशा याद रखना। उसी प्रकार यहां पे देखो, सिंबल यूज करना है बस, और कुछ नहीं, सिंबल यूज करना है। ठीक है, करेक्ट है। पहले वाले का बॉक्स ही नहीं दिया गया ये देखो, दूसरा नंबर दिया ही नहीं है इन्होंने। ये -10 बॉक्स तो बनाया, लेकिन इधर कुछ तो नंबर आएगा वो दिया ही नहीं है ना। देखो सब में 2 2 नंबर है, बॉक्स बीच में है और 2 नंबर है। ये 2 नंबर है, 2 नंबर है, इसमें दिया ही नहीं है। तो आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, तो मैं अपने मन से लिख देता हूँ। क्या लिखूँ? चलो क्या लिखूँ बताओ? -15 लिख दूँ? -15 लिख दिया, चलो। तो आपको बताना है -10 बड़ा कि -15 बड़ा। तो मैंने क्या बोला था? जब नेगेटिव नंबर होता है तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो इन दोनों में से छोटा कौन है? जो बड़ा है वो छोटा है, मतलब -15 छोटा है, और छोटे की तरफ हम लोग को क्या बनाना रहता है? ऐसा एंगल बनाना होता है, ये वाला। ठीक है ना, तो ये हो गया कि -10 इज बड़ा, यानी -10 इज ग्रेटर देन -15। ठीक है, अब ये दोनों देखो, -19 की -5 बड़ा। तो मैंने क्या बोला? जो छोटा दिख रहा है, दोनों के पास माइनस है, तो जो बड़ा है वो एक्चुअल में छोटा है। तो ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ये छोटा है, इसका मतलब छोटे की तरफ वाला एंगल। हमेशा जो मुंह होता है, जो एंगल होता है मुंह, ठीक है, जो मुंह होता है वो छोटे की तरफ होता है, तो ये छोटा है एक्चुअल में, तो इसकी तरफ एंगल है। अब देखो -3 और 0, तो ये माइनस है और ये 0 है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 0 से पहले आता है लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर। तो मतलब 0 बड़ा हुआ ना, तो ये बड़ा है मतलब ये छोटा है, मतलब ये वाला सिंबल आ गया। नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है 0 और 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, 8 और 12 ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो जो बड़ा है वही बड़ा है। तो ये 12 बड़ा है, 8 छोटा है, तो 8 छोटा है, मतलब ये वाला सिंबल पॉजिटिव नंबर। 5 और 0 में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 5 बड़ा है, 0 छोटा है, मतलब ये वाला आ गया। -3 और -9 दोनों नंबर नेगेटिव है, तो जो नंबर बड़ा है वो एक्चुअल में छोटा है, -9 मतलब छोटा है, तो ये वाला सिंबल आ गया। खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था, और आप देख सकते हो कितना आसानी से हम लोग ने ये चीज आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है यहाँ पे? सॉल्व करने के लिए आया। चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला, चलो क्या बोल रहा है, इसको हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं पहले, क्योंकि एक में ही हम लोग को पूरा सॉल्व करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक लाइन खींचते हैं बीच में। ठीक है, ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 6 है क्या? नहीं तो फिर ये वाला नहीं चलेगा। 6 है तो एक लाइन इधर खींचते हैं,
ठीक है, एक लाइन यहाँ खींचते हैं, ठीक है, और बीच में से एक लाइन खींचते हैं ऐसा, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और इसके अंदर फिर हेडिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 करके, तो 1 क्या है 4 + 7, ठीक है। हेडिंग के लिए दूसरा कुछ कलर लूँ, सॉल्व करने के लिए येलो लेता हूँ, हेडिंग के लिए दूसरा कलर लेता हूँ, चलो ग्रीन ले लेता हूँ। तो पहला जो है ये है 4 + 7, दूसरा जो है यहाँ करूँगा जो कि -4 + -5, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ करूँगा -7 + 2, ठीक है। चौथा यहाँ करूँगा जो कि है 10 + -2, पांचवा यहाँ करता हूँ जिसका है -63 + -32, ठीक है। और सिक्स्थ वन यहाँ पे करता हूँ जो कि है -71 + 71, ठीक है। चलो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी एग्जांपल है। चलो सबसे पहले 4 + 7, सिंपल सी बात है, ये 4 है ये 7 है। अब आप देखो ऐसा बना के भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा 4 बार बनाओ, प्लस 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 ऐसा बना के जो हमने सीखा था। लेकिन यार मैं आपको बोलता हूँ ये सब चीज मत करो, डायरेक्ट करो, सबसे सिंपल तरीका है। 4 + 7 कितना होता है, 4 + 7 जो होता है वो डायरेक्ट कितना होता है, 4 + 7 11 होता है। तो आ गया आंसर, खत्म। ये देखो -4 और -5, तो मैंने आपको बताया था -4 आ गया, ये प्लस -5 आ गया, तो प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस, और ये 5, तो -4 -5 क्या हो जाएगा, दो माइनस आ जाते हैं तो प्लस करना होता है, मतलब 4 + 5 को 9 लिख दो आप, ठीक है। और दो माइनस की वजह से एक माइनस लिखना होता है आंसर में, तो ये हो जाएगा -9, दिस इज द आंसर, ठीक है। बहुत फंडा इजी है। -7, ठीक है, -7 + 2, तो मैंने क्या बताया था कि एक माइनस एक प्लस आया तो करना क्या होता है, दोनों नंबर में माइनस करना होता है, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर ऐसे केस में देखना होता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 7, ठीक है ना, बड़ा नंबर 7 है और 7 के पास क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आ गया -5, ठीक है, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट ये 10 है और -2 है, तो 10 प्लस माइनस होता है माइनस, और 2, 10 - 2 कितना होता है 8, खत्म। ये देखो -63 + -32, तो ये -63 है, प्लस माइनस -32, ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है, तो दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 95, दोनों नंबर को प्लस किया तो 95 हो गया, लेकिन दो माइनस है तो एक माइनस का यहाँ पे आ गया, तो -95 इज द आंसर। एंड लास्ट में है -71 प्लस 71, तो -71 + 71 दोनों नंबर अपोजिट है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट नंबर जब प्लस होते हैं तो आंसर 0 आता है, तो ये आ गया 0, खत्म। कितना इजी था, आप देखो आराम से, हमने आराम से सॉल्व करके दिखाया है कि नहीं बच्चा, क्लियर है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं, और किसका आंसर क्या ही बोलो, इतना इजी होता है। अब देखो वापस से आया सॉल्व वाला क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व वाला क्वेश्चन, चलो पहला वाला करते हैं। चलो पहला वाला 78 - -45 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर बताओ, 78 - +45, ठीक है। 78 + 45 कितना होता है, कर लो, 8 + 5 13, 1 कैरी, 7 + 4 11, और ये 12, 123 आ गया, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, कितना इजी है, आप देखो ना, खुद देखो यहाँ पे कितना इजी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो कितना है, -19 -27 है कि नहीं, -19 -27। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, -19, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 हो गया। मैंने क्या बोला, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 27 में से 9 गया, 18 बचा, बड़ा नंबर 27 है, पॉजिटिव साइन रहेगा, मतलब 18 ही रहेगा, प्लस 18 रहेगा। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, 148 -37, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कर लोगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 148 माइनस माइनस प्लस हो गया 37, दोनों को प्लस कर लो तो आंसर आ जाएगा आप लोग का, कितना आ जाएगा, 7 + 8 15, 1 कैरी, 3 + 4 7, और ये 8, और ये 1, 185 इज द आंसर, करेक्ट, करेक्ट है, ठीक है। ये देखो चलो चौथा -120 -200, चलो क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा इसका आंसर, -120 था, -200 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस जब भी आता है तो प्लस करना होता है, मतलब दोनों को प्लस कर दो, 200 + 120 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ठीक है। दोनों नंबर के बाद माइनस है तो एक नंबर के बाद माइनस दे देने का आंसर में, खत्म, -320 आ गया। ये नंबर देखो पांचवा, कितना ईजी है, -57 -48, ठीक है, कितना ईजी है, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये -57 था, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 48, ठीक है। 48 -57 मतलब दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 57 में से 48 कर दो, 57 में से 48 माइनस किया तो कितना बचेगा बताओ, 9 बचेगा, ठीक है। लेकिन बड़ा कौन है 57, उसके पास कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, खत्म। अब ये वाला आपके लिए होमवर्क है। चलो सिक्स्थ वाला,
आप लोग के लिए होमवर्क, और इसका जवाब मुझे आप लोग कमेंट में करके बताओगे। सभी लोग को मैंने यहाँ पे बोला है आप लोग के लिए होमवर्क है और कोई भी स्किप नहीं करेगा, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? तो इसी के साथ ये वाला प्रैक्टिस सेट हमने आराम से करा दिया और पूरा चैप्टर भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। बस अब ऐसे एग्जांपल्स को निकालो और प्रैक्टिस करो और अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये चैप्टर्स को जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। शेयर करो वीडियो को, क्योंकि न्यू बैच है, बहुत लोगों को नहीं पता, पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो फटाफट से आपको ही शेयर करना पड़ेगा, पूरे महाराष्ट्र में फैलाना पड़ेगा। तो शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।